हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल ख़ान, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है जीव विज्ञान सामान्य परिचय, ये दोनों ही क्लासों में काम आएगा, 11th वाले बच्चों के लिए भी और 12th वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो अपना सबसे पहले जीव विज्ञान है, इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, तो उसको देखते हैं। तो जो जीव विज्ञान है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है उसको देखते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा के हैं। ग्रीक भाषा को और लैटिन भाषा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बायोस और लोगोस कौन सी भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के या फिर लैटिन भाषा के। बायोस जो शब्द है उसका इंग्लिश वर्जन है लाइफ, और लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जीवन। उसके बाद में दूसरा शब्द है लोगोस, इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा टू स्टडी। टू स्टडी को हिंदी में बोलेंगे अध्ययन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा वो निकल के आएगा जीवन या जीवों का अध्ययन। बायोस है, इसका दूसरा इंग्लिश वर्जन लिविंग बीइंग्स भी होता है, लिविंग बीइंग्स। उस लिविंग बीइंग्स का जो हिंदी वर्जन होगा वो होगा जीव या जीवधारी। तो इसीलिए जो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा जीवन या जीवों का अध्ययन। परिभाषा की बात करेंगे आगे, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जीव विज्ञान है, ये भी विज्ञान की शाखा है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। आगे चलते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, इसका इतिहास क्या है। तो जो बायोलॉजी शब्द है सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिकों ने दिया, तो अपने दो वैज्ञानिक हैं, एक तो लेमार्क है और एक ट्रेविरेनस। जो लेमार्क वैज्ञानिक है वो फ्रांस के रहने वाले हैं और ट्रेविरेनस हैं ये जर्मन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो बायोलॉजी शब्द था ये 1802 में दिया था। कब दिया था, 1802 में। ठीक है, तो जो बायोलॉजी शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया, दो वैज्ञानिकों ने दिया। एक तो था अपना लेमार्क और दूसरा था ट्रेविरेनस। लेमार्क कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले। ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले, जर्मन के रहने वाले। कब दिया था इन्होंने बायोलॉजी शब्द, 1802 में दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने दूसरे वैज्ञानिक हैं अरस्तु, बायोलॉजी से ही संबंधित हैं अरस्तु। इसका जो गुरु था वो प्लेटो था। ठीक है, अरस्तु का गुरु था जो, उसका नाम क्या था, प्लेटो। ठीक है, जो अरस्तु थे इन्होंने लगभग 500 जीव, अलग अलग जीव, लगभग 500 जीवों पर अध्ययन किया था। और उस अध्ययन को करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया था, लगभग 500 अलग अलग जीवों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और जो अध्ययन में उसने निष्कर्ष निकाले उस निष्कर्ष को एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, इसीलिए जो अरस्तु हैं इसको जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। ठीक है, आगे इसने क्या किया, जो अरस्तु हैं इन्होंने जंतु और पादपों को अलग अलग विभाजित किया। जो जंतु हैं, जंतुओं को तो इसने किसके आधार पर विभाजित किया, रक्त के रंग के आधार पर। तो रक्त के रंग के आधार पर जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है वो है एनाइमा और दूसरा जो भाग है एनाइमा। एनाइमा में कौन से जीव रखे, जिन जंतुओं का जो रक्त है उसका रंग कैसा, लाल, उनको तो कौन से समूह में रखा, एनाइमा में रखा। दूसरे कौन सा, एनाइमा, इसके अंतर्गत कौन से जीव जंतु रखे जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था।
ठीक है। जो लाल रक्त वाले जीव हैं उनके जो उदाहरण हैं सभी कशेरुकी जंतु हैं, ठीक है। इसके बाद जो जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है उसमें कौन से जीव जंतु आएंगे? अकशेरुक जंतु, ठीक है। इसके बाद में पादपों को विभाजित किया। पादपों को किसके आधार पर विभाजित किया? पादपों का स्वभाव या फिर उनकी वृद्धि के आधार पर। स्वभाव या वृद्धि के आधार पर पादपों को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। एक तो नंबर 1 शाक, और नंबर 2 छुप, और नंबर 3 वृक्ष, ठीक है। इसके बाद में जीव विज्ञान के जनक हैं किसको कहा जाता है? अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सबसे विस्तृत रूप से और तर्क संगत अध्ययन किया था जीवों पर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जीव विज्ञान की जो मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, दूसरी शाखा होती है जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 तो वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। फर्स्ट लेते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं बॉटनी। शाब्दिक अर्थ देखते हैं इसका क्या अर्थ है। तो जो बॉटनी शब्द है वो बॉटन शब्द से बना है। बॉटनी जो शब्द है बॉटन शब्द से बना है, और जो बॉटन शब्द है ये एक ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। बॉटन शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक या लैटिन भाषा का। अब जो बॉटन शब्द है इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा, इंग्लिश शब्द होगा वो हर्ब्स होता है। क्या होता है? हर्ब्स। हर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं शाक या हरे पेड़ पौधे। हर्ब्स को क्या बोला जाता है? शाक या हरे पेड़ पौधे। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा उस शाक या हरे पेड़ पौधों का अध्ययन, शाक या हरे पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। आगे परिभाषा देखते हैं इसकी, क्या परिभाषा बनेगी। अब अपन को क्या लगाना है आगे? जीव विज्ञान की शाखा। जो जीव विज्ञान है वो तो किसकी शाखा हो गई? विज्ञान की। और जो वनस्पति विज्ञान है वो किसकी शाखा होगी? अब जीव विज्ञान की। तो उसी के अनुरूप चलेंगे अपन। तो क्या परिभाषा होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। आगे चलते हैं। जो वनस्पति विज्ञान है इसके बारे में, जो इसका जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्यों है? क्योंकि वनस्पति विज्ञान के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस जो अरस्तु वैज्ञानिक थे उसके शिष्य हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे थियोफ्रेस्टस की गुरु का नाम बताओ तो कौन होगा? अरस्तु होगा, ठीक है। तो इसने भी क्या किया? अरस्तु के लगभग समान ही 500 प्रकार के पादपों पर अध्ययन किया, और उससे जो निष्कर्ष निकाला उसको अपनी पुस्तक में अपेक्षित किया। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। थियोफ्रेस्टस इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और जो अरस्तु के द्वारा लिखित पुस्तक है उसका क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को। और क्या बोलते हैं इसको? प्रारंभिक पादप वर्गीकी के जनक। प्रारंभ में जो पादपों का वर्गीकरण किया था, कोई भी जीव है उनका वर्गीकरण किया जाता है उनको पहचानने के लिए, ठीक है। तो पादपों का वर्गीकरण प्रारंभ किया था किसने? थियोफ्रेस्टस ने। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पादप वर्गीकी का जनक, ठीक है। और जो आधुनिक वर्गीकी है उसके जो जनक हैं वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस,
ठीक है। कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक है उसने जो समस्त जीव हैं उनके नामकरण की एक पद्धति दी, उस पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति। ठीक है। जो कैरोलस लिनियस है इसने संपूर्ण जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति विकसित की, उस पद्धति का नाम क्या था? द्विनाम पद्धति। आगे बढ़ते हैं तो जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है वो है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। इस जूलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या निकलेगा? आगे देखते हैं। जो जूलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जून है और दूसरा लोगोस। पहला शब्द कौन सा? जून। दूसरा शब्द कौन सा? लोगोस। दोनों ही कौन सी भाषा के शब्द हैं? वर्ड हैं ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा को और कौन सी भाषा बोलते हैं? लैटिन भाषा। क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा। तो जो जून है इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा वो होता है एनिमल। जून का इंग्लिश वर्जन क्या होता है? एनिमल। लोगोस का जो इंग्लिश वर्जन होता है टू स्टडी। ठीक है। एनिमल को बोलते हैं हम जंतु। क्या बोलते हैं? जंतु। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। टू स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। अर्थात जंतुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को और क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है। बात करते हैं जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक है उस किसको बोलते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को। आपको पता है, अभी बताया आपको, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, जो जीव विज्ञान है उसकी मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और दूसरी जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को और क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो जो बॉटनी शब्द है वो बॉटन शब्द से बना है। बॉटन शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। बॉटन का जो इंग्लिश वर्जन होगा वो क्या होता है? हर्ब्स। क्या होता है? हर्ब्स। हर्ब्स को क्या बोलते हैं? शाक या हरे पेड़ पौधे। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? शाक या हरे पेड़ पौधों से संबंधित जो विज्ञान होगी उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी बोलेंगे। ठीक है। परिभाषा क्या बनेगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगी? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक है मुख्य रूप से कौन सा है? थियोफ्रेस्टस। इसने क्या किया? अरस्तु के समान ही लगभग 500 प्रकार के पादपों का अध्ययन किया और उस अध्ययन से जो निष्कर्ष निकला उसको एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। चूँकि इसने वनस्पति विज्ञान पर अधिक विस्तृत अध्ययन किया इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। इन्होंने पादप जो वर्गीकी है, जो जीवों का वर्गीकरण है, उस पर सर्वप्रथम कार्य किया था। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पादप वर्गीकी का जनक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पादप वर्गीकी का जनक। आधुनिक वर्गीकी है जो आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति दी, उस पद्धति का नाम क्या है? द्विनाम पद्धति। आपसे कोई पूछे द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी तो क्या बताएंगे? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने कौन सी पद्धति दी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का संबंध किससे है? जीवों के नामकरण से। दूसरी शाखा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या बोलते हैं? जूलॉजी। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। जूलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जून और लोगोस। दोनों ही शब्द कैसे हैं? ग्रीक शब्द हैं। उसी तरह से ग्रीक शब्दों को और क्या बोल सकते हैं? लैटिन।
जून शब्द है, इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा वो होगा एनिमल। एनिमल को क्या बोलते हैं? जंतु। लॉगोस का जो इंग्लिश वर्जन होगा टू स्टडी। टू स्टडी को क्या बोलते हैं? अध्ययन। क्या बोलते हैं? अध्ययन। तो शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? जंतुओं का अध्ययन। परिभाषा लिखेंगे इसकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का। किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का। क्या कहलाएगी? जंतु विज्ञान या जूलॉजी। आगे बात करते हैं, जंतु विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, जो अपना जीव विज्ञान है उसकी कुछ अन्य शाखाएं हैं। तो वो अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उनमें से जो फर्स्ट शाखा है आनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। दूसरी कोशिका विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट प्रतिरक्षा विज्ञान, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। तो फर्स्ट देखते हैं आनुवांशिकी। जो आनुवांशिकी है इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो जीव हैं, जंतु हैं, उनके जो आनुवांशिक लक्षण है, जो उनके आनुवांशिक लक्षण हैं, आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं? जो माता पिता से उनकी संतानों में आते हैं, उनको आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, क्या क्या उनके प्रभाव होते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। दूसरी जो अपनी शाखा है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? कोशिका की जो संरचना है उसके अंग हैं पादपों से संबंधित या फिर जंतुओं से संबंधित। कोशिका के अंग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, केंद्रक है, और भी राइबोसोम है, तारकाय है। तो इनके बारे में अध्ययन किया जाता है कौन से विज्ञान में? कोशिका विज्ञान में। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। इसके बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी है, इसके जो जनक हैं किसको माना जाता है? लुई पास्चर को। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? अपने कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए हम उपयोग करते हैं एक यंत्र का, माइक्रोस्कोप का, जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उस यंत्र को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से अपने? जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, प्रोटोजोआ हैं। तो ये सारे जीव किस में आएंगे? सूक्ष्म जीवों में। ठीक है। सूक्ष्म जीव कौन से होंगे? जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको किसके द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। जो प्रतिरक्षा विज्ञान है इसका जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर। किसको माना जाता है? एडवर्ड जेनर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? अपना जो शरीर है उसके अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या काम आता है? जो अपना शरीर है उसको रोगाणुओं से बचाने के लिए। ठीक है। शरीर के अंदर बाहर से रोगाणु प्रवेश करते हैं तो उन रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है कौन से तंत्र के द्वारा? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी है जो किसने दी? ह्यूगो डी ब्रिज ने। जो संसार के अंदर जीव हैं, जंतु हैं, सारे के सारे, उनके अंदर
उनकी जो शारीरिक संरचना है, जेनेटिक संगठन है, उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। उनके अंदर अचानक परिवर्तन होते हैं। उन अचानक परिवर्तनों को ही क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। वो जो परिवर्तन होते हैं उन जीवों के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं उत्परिवर्तन, लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो उत्परिवर्तनवाद से जो संबंधित वैज्ञानिक है वो कौन है? ह्यूगो डी ब्रेज। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अपन ने स्टार्ट किया शुरू से जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से, बायोस प्लस लोगोस। जो बायोस शब्द है उसका जो इंग्लिश वर्जन होता है लाइफ। लाइफ का हिंदी वर्जन क्या होगा? जीवन। और लोगोस का जो इंग्लिश वर्जन होता है स्टडी, उसको बोलते हैं अध्ययन। अर्थात जीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक है किसको माना जाता है? अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को। उसके बाद में जो अरस्तु है उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, उसके बाद में जो जीव विज्ञान है उसकी शाखाएं थी, मुख्य रूप से 2 शाखाएं। एक तो वनस्पति विज्ञान, उसको बोलते हैं बॉटनी। दूसरी शाखा कौन सी है? जंतु विज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है, जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? वनस्पति या पेड़ पौधों का। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वनस्पति विज्ञान। क्या आएगा उसमें? वनस्पति आएगा। ठीक है, इसके बाद में जो वनस्पति विज्ञान है उसका जो जनक है किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को और भी माना जाता है प्रारंभिक पादप वर्गीकी का जनक। ठीक है, आधुनिक वर्गीकी का जनक किसको मानते हैं? अभी बताया है आप लोगों को, कैरोलस लिनियस। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने जीवों के वर्गीकरण के लिए एक पद्धति दी। उस पद्धति को क्या नाम दिया उसने? द्विनाम पद्धति। ठीक है, दूसरी शाखा थी अपनी जूलॉजी। जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। अब नाम से ही पता चल रहा है जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का, तो उसी को क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। ठीक है, बायोलॉजी और जो जूलॉजी है इन दोनों का जनक तो कौन है? अरस्तु। ठीक है, और जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। जो बायोलॉजी है और जूलॉजी है इन दोनों का जनक तो कौन है? अरस्तु। और जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, उसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसके बाद में जो जीव विज्ञान है उसकी कुछ अन्य शाखाएं हैं, जैसे आनुवांशिकी है, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स है। इसके जो जनक हैं किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। कोशिका विज्ञान है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, उसके बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान है, क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसका जनक किसको माना जाता है? लुई पास्चर को। ठीक है, इसके बाद में प्रतिरक्षा विज्ञान है, क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। इसका जनक किसको माना जाता है? इससे संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? एडवर्ड जेनर। उसके बाद में उत्परिवर्तनवाद है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। इससे संबंधित जो वैज्ञानिक है ह्यूगो डी ब्रेज। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।